हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम होगा और 4.0 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर पर आधारित है और कुछ प्रीवियस ईयर के भी हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शॉर्ट ही है लेकिन आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम जान लेते हैं पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। बिहार की राजधानी पटना को कितने जिले छूते हैं? कितने जिले छूते हैं? 9 जिले। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कौन कौन से हैं? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। ये 9 जिले हैं जो बिहार की राजधानी पटना को छूते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। चलिए अब देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है 1917 का कांग्रेस अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, कोलकाता में। 1917 का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वह कोलकाता में हुआ था। इसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी इसकी अध्यक्ष? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट, ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी। किसकी सदस्य थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ की है? न्यूयॉर्क की है। इसके संस्थापक थे, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, न्यूयॉर्क में हुई थी। तो इसकी जो विचारधारा थी उसी को लेकर एनी बेसेंट भारत आई थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ था? अडयार, मद्रास में। वैसे इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना वहीं पर हुई थी। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई थी? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। चौथी जो बौद्ध संगीति थी वह बिहार में नहीं हुई थी। वह कहाँ हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर में हुई थी। देखिए चारों बौद्ध संगीतियाँ देखिए। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष है महाकश्यप, शासक थे अजातशत्रु, स्थान है राजगिरी, बिहार। दूसरी बौद्ध संगीति सबा कामिर, कालाशोक, शासक थे, स्थान है वैशाली, बिहार। तीसरी मोगलीपुत्र तिस, शासक थे अशोक और स्थान है पाटलिपुत्र, बिहार यानी पटना। चौथी जो हुई थी उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र, शासक थे कनिष्क और स्थान है कुंडलवन, कश्मीर। ध्यान रखिएगा, चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्थान की ट्रिक देखिए, रावय पाकू, रावय पाकू स्थान की ट्रिक हो गई। इस तरह आप याद रख सकते हैं। रावय पाकू, रा से राजगिरी, वा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र और का से कुंडलवन। शासक की है अका अक, अका अक। आ से अजातशत्रु, का से कालाशोक, आ से अशोक, का से कनिष्क। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। अध्यक्ष की ट्रिक देखिए, मुसु मुव, मुसु मुव। मा से महाकश्यप, सा से सबा कामिर, फिर मा से मोगलीपुत्र तिस, फिर वा से वसुमित्र। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इजिली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है? यानी सबसे अधिक लंबी सीमा किस देश की है भारत के साथ? तो किसकी है?
बांग्लादेश की। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कितनी है? 4096 किलोमीटर। अगर आपसे एकदम एग्जैक्ट पूछा जाए तो 4096.7 किलोमीटर, जो कि सबसे अधिक है बांग्लादेश की सीमा। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश की सीमा भारत के साथ सर्वाधिक है और सबसे कम है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की कितनी है? 106 किलोमीटर। इसे भी ध्यान रखिएगा। और कितने देशों की सीमा भारत के साथ लगती है? 7 देशों की। ट्रिक बचपन में बीए, जिसमें बी से हो गया बांग्लादेश, सी से हो गया चाइना, पी से हो गया पाकिस्तान और एन से हो गया नेपाल, एम से हो गया म्यांमार, फिर बी से हो गया भूटान, फिर ए से हो गया अफगानिस्तान। इस तरह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा है? उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जिला जो है वह उत्तराखंड का है और तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है। अल्मोड़ा जिला उत्तराखंड के कुमाऊं प्रभाग का जिला है। ध्यान रखिएगा, इसका मुख्यालय अल्मोड़ा ही है। यह समुद्र तल से 1638 मीटर ऊंचा है। यह पहाड़ घोड़े की नाल के आकार की रिज पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप है? जरी की कढ़ाई, सुजनी, कोल्हापुरी चप्पल। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। सुजनी जो है वह बिहार की पारंपरिक कला और शिल्प है जो सबसे प्रसिद्ध है। और यह पाई कहाँ जाती है? किस जिले में? मुजफ्फरपुर और मधुबनी के कुछ हिस्सों में। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर यह मिलती है मुजफ्फरपुर में और मधुबनी के कुछ हिस्सों में यह कला प्रचलित है। जरी की कढ़ाई जो है वह सूरत में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सूरत में होती है जरी की कढ़ाई। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र में फेमस है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य समूह में प्रत्येक राज्य की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 से अधिक है? 40 से अधिक लोकसभा कहां पर है? यानी लोकसभा सीट 40 से अधिक कहां पर है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में कितनी है? 80 है। महाराष्ट्र में कितनी है? 48 है। बिहार में कितनी है? 40 है। तो 40 है तो कट गया, 40 से अधिक पूछा गया है, पहला ऑप्शन कट गया। फिर उत्तर प्रदेश में 80 हो गया, महाराष्ट्र में 48 हो गया, पश्चिम बंगाल में 42। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर तमिलनाडु में 39 है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। देखिए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लोकसभा ली है, उसकी सीटों के बारे में चलिए जानते हैं। क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप इसे वेरी इम्पॉर्टेंट करके चलिए। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, बिहार में 40 है, तमिलनाडु में 39 है, मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है, गुजरात में 26 है, आंध्र प्रदेश में 25 है, राजस्थान में भी 25 है, उड़ीसा में 21 है। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकसभा सीटों की संख्या मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये अभी का ही विषय है चर्चा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? पूर्णिया, रोहतास, मुंगेर और भागलपुर। प्रयुक्त में से एक से अधिक, प्रयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ई हो गया है क्या? यहाँ पर सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। मुंगेर में कितना है? प्रति 1000 पर
876 महिलाएं हैं मुंगेर में सबसे कम है। उसके बाद भागलपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 880 महिलाएं हैं। पूरे बिहार में पूछा जाएगा तो प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। तीनों को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ मिल जाएगी। महाबोधि मंदिर जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, प्रयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है? गया, बिहार में स्थित है। और ये यूनेस्को में कब शामिल हुआ था? 2002 में। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, यह पूरी तरह से ईंट से निर्मित प्रारंभिक बौद्ध मंदिरों में से एक है। यह आपसे कथन के रूप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने लगभग 260 ईसा पूर्व में कराया था। यह बिहार के बोधगया में स्थित एक बौद्ध मंदिर है। इसे 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। महाबोधि मंदिर परिसर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पवित्र स्थलों में से एक है। ध्यान रखिएगा, कथन वाला जब रहता है तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए डिटेल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है यानी ढका हुआ है। रांची का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा मालवा का पठार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक आच्छादित क्षेत्र मालवा का पठार है, क्योंकि कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है, जबकि कर्क रेखा रांची के पठार के उत्तरी हिस्से से और छोटा नागपुर के पठार के दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, इसलिए इनके कम क्षेत्र को ढके हुए है। सबसे ज्यादा ढका हुआ है मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार और रांची का पठार कम ढका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े थोड़े हिस्से से गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? विनोबा भावे, तेज बहादुर सप्रू, महात्मा गांधी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूदान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे विनोबा भावे। भूदान आंदोलन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1951 में हुआ था। और यह हुआ कहाँ पर था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली क्षेत्र में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली क्षेत्र में, जो कि पोचमपल्ली जो क्षेत्र है वर्तमान में तेलंगाना में है। इसे भी ध्यान रखिएगा, आपसे क्षेत्र ही पूछा जा सकता है। पोचमपल्ली किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। पहले यह आंध्र प्रदेश में था जब यह आंदोलन हुआ था 1951 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है अभ्यास प्रश्न। मेट्टूर बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो कैसे लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।